राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। और जो नहीं भाई वो भी हो जाएंगे, तो चिंता करो ना आप भी। और आप 80 के पहले ही टपक गए तो इसलिए अभी से भजन करो। उम्र का भरोसा नहीं कब कौन चला जाए, इसलिए भजन काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी पर बहुरी करेगा कब। पुण्य करना हो, भजन करना हो, दान करना हो तो आज करो, और चोरी करना हो, किसी को धोखा देना हो तो कल पर टाल दो। आज करे सो काल, कल कार करे सो परसों, जल्दी जल्दी क्या करता है, जिंदा है अभी बरसों। बुरे काम कल पर टाल दो, अच्छे काम आज कर लो। दशरथ जी से यही तो गलती हो गई थी, अच्छा काम कल पर टाल दिया था, राम को कल राजा बनाऊंगा। लो कल कभी हुआ, प्राण निकल गए बेचारे दशरथ जी कल के चक्कर में। जबकि गुरु वशिष्ठ जी ने कहा था सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही युवराज। दशरथ जी ने पूछा था कि राम को राजा कब बना दूं, गुरुजी बताइए। तब गुरुजी का अर्थ यही था कि आज ही बनाओ, राम के राजा बनाने में एक पल की भी देरी नहीं होनी चाहिए, आज बनाओ। सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होए। दशरथ जी ने पूछा मुहूर्त बताओ, गुरुजी ने कहा राम को राजा बनाने का कोई मुहूर्त नहीं, जब राजा बनाओगे तब मुहूर्त बढ़िया हो जाएगा। दशरथ जी ने कल पर डाल दिया, कल बनाऊंगा, बाद में बनाऊंगा, थोड़े दिन बाद बनाऊंगा, तैयारी कर लो। लो भी हो गई तैयारी। कल पर नहीं टालो, कल कभी नहीं होता। दुकानदार लिखा रहता है आज नगद कल उधार, आज नगद दे दो कल उधार कर लेंगे। कल फिर आया, चलो भैया आज का बोला था, बोले आज का बोला था नगद, कल का बोला उधार। कल कभी होते ही नहीं ना। इसलिए भजन करने का समय है, नाम जपो भगवान का। कलयुग में केवल भगवान का भजन। सुख त्यागना पड़ेगा भगवान के लिए। कितने घंटे सोते हो मैया? मैया कितने घंटे सोती हो? शाम को 8 बजे सो जाते हैं महाराज, और सवेरे 7 बजे घड़ी देखते हैं तो लगता है बहुत जल्दी नींद खुल गई। इतना सोते हो, अरे मौत सर पर नाच रही है और आप सो रहे हो। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है अरे जागो। और जो समय सोकर बिता रहे हो उस समय को जाग करके सवेरे जल्दी जागो और 1 घंटा भगवान का भजन करो। सुख का त्याग करो, निद्रा का त्याग करो। दुनिया का हर सुख तज देना, सबके बस की बात नहीं है। कृष्ण नाम का रस पी लेना, सबके बस की बात नहीं है। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण प्रेम से भाव से आइए जरा हम समझते हैं कि भगवान के भजन के लिए क्या क्या करना होता है। ओ मैया बैठो। मैया लोगों को 4 बजे फुर्सत मिली है कथा में आने की। सब बिजी रहते हैं। वो तो अच्छा है कि यमराज सुनते नहीं तो लोग यमराज को भी कहें तुम कल आना, आज हम बिजी हैं काम में। तो यमराज किसी की सुनते नहीं, बहुत अच्छी बात। और सुनने लगे
तो सब कहें कि कल आना है, और कल कल के चक्कर में कल कल के चक्कर में सोचो आपकी सास की सास की सास भी अभी जिंदा होती, और सोचो आपकी सास की सास की सास अभी जिंदा होती तो कितना कष्ट होता आप लोगों को। एक में ही परेशानी तो 4-5 और जिंदा होती तो क्या होता। मृत्यु भी सफाई करती है, जरूरी है ना। बुढ़ापे का जो कष्ट है उसका एक ही इलाज है, मृत्यु, कोई इलाज नहीं। इसलिए मौत आए ना तो रोया मत करो। हंसते 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 विष पी लेना, सबके बस की बात नहीं है। मौत आए ना तो रोइए मत, हंसिए, प्रसन्न रहिए। मौत क्या है, लोगों ने मौत को हवा बना दिया। मौत के नाम से ना सब भयभीत होते हैं, डरते हैं, मौत को हवा बना दिया। अच्छा एक बात बताओ, लड़की को मायका छोड़ के ससुराल जाना पड़ता है कि नहीं? हर लड़की पराई होती है कि नहीं? हर लड़की को जाना पड़ता है कि नहीं? मायका छोड़ के ससुराल जाना पड़ता है। ऐसे ही ये संसार हम सब का मायका है, और हम सब को एक ना एक दिन मायका छोड़ करके ससुराल जाना पड़ेगा। ससुराल यहाँ नहीं है हमारा, वहां है। अपने ससुराल जाने को लोग मौत कहते हैं। मर गए, अरे मर नहीं गए, ससुराल चले गए, अभी मायके में थे। पहले लड़की घर में सलवार सूट में रहती थी, अब जब से दुल्हन बनी है तो साड़ी में रहने लगी। ऐसे ही जब हम जाएंगे ससुराल और फिर वहां से आएंगे तो दूसरे रूप में आएंगे, ना जाने किस रूप में आ जाए। अगले जन्म फिर कुछ कुछ बन के आ जाएंगे। तो आना जाना हमारा चलता रहता है, ये हमारा मायका है, जन्म जन्म का मायका है। हम चले जाते हैं ससुराल, फिर आ जाते हैं, चले जाते हैं ससुराल, फिर आ जाते हैं। ससुराल कौन है? हम सबके पति कौन है भाई? पति कौन है हम सबके? ऊपर है, टेंट के ऊपर। हम सब लोग कहते हैं, सबको पता है तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, सबके प्राणपति। किस विधि मिला हो दया, मैं किस विधि मिलो दया, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राण, सबके प्राणों का पति वही है, और पति ऊपर रहता है। ये ससुराल, ये मायका है। सबको पति के घर जाना है तो पति तो ससुराल में मिलता है ना। तो ये पति सबके प्राणपति, आपके भी और हमारे भी सबके प्राणपति। कोई कोई महिला ना अपने पति को छोड़ देती है, ऐसे कोई कोई अपने भगवान को छोड़ देता। तो कोई कोई महिला सेवा करती है, तो कोई कोई भक्त अपने भगवान की सेवा करता। सब प्रकार के लोग मार्केट में मिलते हैं। एक वो महिला है जो पति को भगवान समझकर पूजा करती है, एक महिला वो है जो पति को मारती। चल यहाँ, कल बोला था चीनी लेकर के, क्यों नहीं लाया? ऐसी भी मिलती मार्केट में। तो ऐसे लोग भी मिलते हैं। कई लोग होते हैं जो भगवान की पूजा करते, ओम जय जगदीश हरे। कई लोग भगवान को ही गालियां देने वाले होते हैं। जो अपने पति को गाली दे सकती है तो भगवान को गालियां दे रहे हैं लोग, तो आश्चर्य की क्या बात है। ये संसार ऐसा ही है।
यहाँ तो शिशुपाल जैसे भी रहे हैं, रावण जैसे भी रहे हैं, और यहाँ तो हनुमान और विभीषण, सुग्रीव जैसे और केवट और सबरी जैसे भी हुए हैं। सब प्रकार के लोग मिलते हैं ना। रावण जैसे भी है और उसी लंका में विभीषण जैसे भी है। तो यहाँ कोई भगवान की पूजा करने वाले भी है और यहाँ कोई भगवान को गाली देने वाला भी है। भगवान सब में खुश है। लेकिन आप किस प्रकार के भक्त हो वो देख लो भाई। हम सब तो उसकी ही पत्नी है, हम सबका पति तो भगवान ही है। मानो ना मानो, आप अपने पति को मानो ना मानो, पर भाई मांग भर दी मतलब पति है। अब मानो अथवा मत मानो, वो आपके मानने ना मानने पर निर्भर करता है ना। ऐसे ही हम सबका पति भगवान है, उसके द्वारा हमने जन्म लिया है, उसकी कृपा से। हमारी माँ ने 9 महीने तक क्या किया, पेट में रखा ना। लेकिन पेट के अंदर माँ हमें बनाने तो नहीं गई ना, कि हाथ बना के आ गई, कान बना के आ गई, आंख बना के आ गई। 9 महीने तक रखा है वो अच्छी बात है, लेकिन बनाया किसने? माँ ने रखा है। ये मत भूलो कि बनाने वाला भी कोई था। सही जगह पे आंखें सेट करी आपकी, सही जगह पे नाक लगाई, सही जगह पे कान लगाई। ये कान यहाँ लगा दिया होता तो कैसे लगते आप, है ना। ये मुंह पीछे कर दिया होता जल्दी जल्दी, पर उससे जल्दी नहीं होती ना। वो 9 महीने का समय लेता है, और 9 महीने का बढ़िया सा माँ ने पेट में रखा है। पर ये सुंदर आकार किसने दिया है? दिया ना। तो वो हमारा कुछ हुआ कि नहीं? 9 महीने तक गर्भ में रखी है, वो हमारी माँ होती है। तो जिसने हमें आकार दिया वो भी तो कुछ होगा ना हमारा। उसे क्या कहते हैं? उसे भी कहते हैं त्वमेव माता च पिता, तुम्हें मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं में किसकी। वो भी हमारा माई बाप है। ये एक जन्म के माई बाप हैं, वो जन्म जन्म का माई बाप है। वो जन्म जन्म का माता पिता है। इसलिए उस माता पिता को मत भूलना। अपना असली घर वही है, जाना पड़ेगा ना। यहाँ तो 10, 25, 50 साल के लिए मेहमानी करने आए हो, और 25-50 साल में ज्यादा से ज्यादा 100 साल रहोगे मैया लोग हैं। 100 साल भी ज्यादा रह गए तो फिर घर वाले बोलेंगे भगवान उठाओ। ज्यादा जीना भी दुश्वार है। एक सज्जन हमसे बोले महाराज जी हमें ऐसा आशीर्वाद दो, हमारी दादी चली जाए। हमने कहा ऐसा आशीर्वाद हम नहीं देते, कोई जाए। क्यों जाए भाई, हमारा खा रही है क्या? अरे महाराज जी बड़ी तकलीफ है, बड़ा कष्ट है। हमने कहा जब मौत आएगी तो आएगी, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? ज्यादा जियो ना तो घर वाले ही प्रार्थना करने लगते हैं, भगवान जगह खंदाए बैठी है इसको भगाओ। एक खटिया पर कब्जा की पूरा। तो ज्यादा जीना भी अच्छा नहीं। हम मेहमान हैं, 25, 50, 100 साल के, 80 साल के मेहमान हैं। मेहमानी करने आए हो, मेहमान बन के रहो। आप किसी के घर मेहमान बन के जाते हो तो उसके घर को अपना समझने लगते हो क्या? अरे भाई मेहमान हो, मेहमानों की तरह रहो। ऐसे हम सब मेहमान हैं, ये घर हमारा नहीं है, संसार हमारा नहीं, सब भगवान का। हम उसके घर में मेहमान बन के आए हैं, लेकिन हमारी गलती है कि हम इस मेहमानी में अपना मान लिया। ये मेरा, ये बेटा मेरा, ये बेटी मेरी, ये घर मेरा, सब मेरा। क्यों? यही तो अज्ञानता है। यही तो लोग समझ नहीं पाते, दूसरे की संपत्ति को अपना मान बैठते हैं और झूठी मूठी रजिस्ट्री भी करा लेते हैं। मेरी लेखा पड़ी है। भगवान को बड़ी हंसी आती होगी है ना, मेरी संपत्ति को लिख रहा है, अपनी बोल रहा है। जरा आप जिस घर में रह रहे हो, आपकी संपत्ति जो आपके नाम पे है, जरा सही बताना वो आपकी है? उस संपत्ति की करोड़ों बार रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं। आपके घर की, आप जिस जगह पर रह रहे हो ना, इस जगह की करोड़ों बार रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? करोड़ों बार रजिस्ट्रियां। पहले ये आपके बाप दादा की थी, फिर उसके पहले भी किसी की रही होगी, फिर उसके पहले भी किसी की रही होगी। और सोचो सबसे पहले किसकी थी? सबके पहले उसी की थी जिसने बनाई है। तो उसकी थी, उसकी है, और हमारे ना रहने पर भी उसकी ही रहेगी। तो भैया हम सब किराए के हैं, झोपड़े में रह रहे हैं। मत समझना कि सब मेरा है, यही तो अज्ञानता है।
हमारा है नहीं कुछ, हम मान बैठे हैं ये सब मेरा। जो मेरा है वो अपना दिखता ही नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, हमारे तो भगवान थे, भगवान है, भगवान रहेंगे। वो नजर नहीं आते। जमाना कहता है कि ये मेरा, ये मेरा। चल भाई, आंख जब खुल जाए तब बढ़िया, खोल लो, लेकिन मरने के पहले खुल जाए तो कृपा है। बोलो राधे राधे। अजामिल नाम का एक दुष्ट था, चोरी करता, पाप करता, भगवान का भजन कभी नहीं करता। एक दिन उसके यहाँ बेटा हुआ। बेटा हुआ तो महात्माओं ने बोला इसका नाम नारायण रखो। अजामिल ने नाम नारायण रख दिया। अब वो बहुत बड़ा पापी था, लेकिन बेटे का नाम नारायण हो गया, तो अब इसी बहाने वो नारायण का नाम जपता। बेटा नारायण नारायण नारायण, यहाँ नारायण 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 नारायण, यहाँ बेटा नारायण, यहाँ लो भैया। दिन रात उसका भजन होने लगा। और जब मृत्यु आई तो अपने बेटा को बुलाता है। यमराज आ गए ना, यमराज आ गए, यमदूत आ गए। अब अजामिल को पकड़ कर ले जाने लगे। अजामिल भयभीत हो गया। पुत्र को बुलाया। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायण, बेटा बेटा बचाओ। बेटा तो नहीं आया। नारायण का नाम लिया। तो नारायण का नाम लिया तो भगवान स्वयं अपने पार्षदों को भेजते हैं, जाओ मेरे भक्त को लेके आओ। यमदूत बोले ये भगवान का भक्त नहीं है, इसके बेटे का नाम नारायण है। पार्षद गण बोले इसके बेटे का नाम नारायण तो आज पड़ा है, मेरे भगवान का नाम नारायण तो अनादिकाल से, इसकी मुक्ति हो गई। यमदूतों ने कहा ये एक नंबर का पापी आदमी है, इसे मैं ले जाने आया हूं, नरक ले जाऊंगा क्योंकि इसने पाप किया है। पार्षदों ने कहा इसने मरते समय नारायण का नाम लिया है, और जो नारायण का नाम लेता है वो कितना भी बड़ा पापी हो मोक्ष का अधिकारी हो जाता है, मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। ये नाम का प्रभाव है, ये नाम का प्रभाव है। यमदूतों ने बोला इसने अपने बेटे का नाम नारायण रखा है। पार्षदों ने कहा कि जहर कोई जानबूझकर पी ले तो क्या होगा, मरेगा, और धोखे से पी ले तो भी मरेगा। आग में हाथ जानबूझकर डालो तो भी जलेगा, और धोखे से चला जाए तो बोलो ना मैया। ऐसे ही भगवान का नाम जानबूझ करके लोगे तो भी मुक्ति होगी, और धोखे से ले लोगे तो भी मोक्ष मिलेगा। ये राम नाम का प्रभाव है। उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म। उल्टा नाम जपा था वाल्मीकि जी ने। राम का उल्टा क्या हुआ, राम का उल्टा हुआ मरा। अब वाल्मीकि जी ने क्या जपा था, मरा 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 मरा। तो दो बार मरा बोलेंगे तो एक बार राम निकलेगा। लो भैया कल्याण हो गया तो उनको उल्टा नाम जपने में, तो हम लोग तो फिर भी सीधा जप रहे हैं। नाम लेते ही भव सागर से पार होने की व्यवस्था है। इसलिए हमें क्या लेना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। जपते रहो जपते रहो जपते रहो, हमेशा भगवान का नाम जपते रहो, हमेशा भगवान को याद करते रहो। नाम लेते ही पत्थर में आ गए हैं प्राण। पार कौन कौन होना चाहता है भैया जी मैया जी, जरा हाथ उठाओ। जो भवसागर से पार होना चाहे हाथ उठाएगा, और जो यहीं बेड़ा घाट में रहना चाहे हाथ ना उठाए। यहीं रहोगी मैया, हाँ तो हाथ उठाओ। पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम, पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम। जिसको छोड़ोगे जिसको छोड़ोगे। एक बार हनुमान जी और राम जी, हनुमान जी ने पत्थर पर राम का नाम लिखा और पानी में डाला, पत्थर पानी में तैरने लगा।
राम जी ने सोचा कि मेरे नाम में इतना प्रभाव कहां से आया, तो राम जी ने भी पत्थर पर एक पत्थर को उठाया और राम जी सोचे कि अब मैं ही डाल रहा हूं तो मेरे नाम लिखने की क्या जरूरत। तो राम जी ने एक पत्थर समुद्र में डाल दिया और जैसे ही पत्थर राम जी ने डाला तो पत्थर पानी में डूब गया। हनुमान राम जी ने देखा, अरे राम 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 राम, सब तो डाल रहे हैं तो तैर रहे हैं और मैंने डाला तो डूब गया। राम जी को लगा किसी ने देखा तो नहीं, पीछे देखा तो हनुमान जी खड़े थे। राम जी बोले हनुमान जी सब क्या है? हनुमान जी बोले बढ़िया है। राम जी बोले पत्थर पानी में क्यों डूबा? मैंने डाला तो क्यों डूबा? तब हनुमान जी ने कहा प्रभु पार तो वही होगा जिसे आप पकड़ लो या आपका नाम पकड़ ले, लेकिन जिसे आपने ही दोनों हाथों से छोड़ दिया हो वो तो डूब ही जाएगा। तो पार वही होगा जिसे राम पकड़ ले। पार होगा वही, पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम, पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम, जिसको छोड़ोगे, जिसको छोड़ोगे, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। जिसको छोड़ोगे पल भर। काम करते रहो, काम करने में मनाही नहीं है। काम पूरा करो, काम बराबर करो, लेकिन काम करते समय स्मरण किसका रहे, चिंतन किसका रहे? मैया बोलो भगवान का। आप भगवान का नाम जप लो और आप नहीं जप पाई तो फिर जब मरोगी ना तो फिर दुनिया वाले कहेंगे कि राम नाम सत्य है। तो आपके लिए दुनिया वाले जपें उससे अच्छा आप ही जप लो। दुनिया वाले जपेंगे तब मुक्ति मिलेगी, आप ही जपो ना भरपूर अपना। कोई ना जपे तो भी कल्याण हो जाए, है ना। इसलिए मैया जी भैया जी खूब भगवान का नाम, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में मात्र नाम का ही सहारा लेना चाहिए। राम नाम अवलंबन एकू, कृते यध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग में केवल नाम की महिमा गाई है तुलसीदास जी ने। सतयुग त्रेता द्वापर में जो गति यज्ञ करने से, पुण्य करने से, तप करने से मिलती थी, कलयुग में वही गति भगवान का नाम जपने से मिल जाती है। इसलिए मैया, ओ मैया क्या पूछ रही हो? राम का नाम जपो। मैया आप लोग कितना जप लेती हो राम का नाम? एक आध माला तो जप लेती हो। सीताराम सीताराम की एक आध माला जपती हो? नहीं जपती हो। सास बुरी है इसके तो 20-25 माला हो जाते होंगे। सास बहुत बुरी, 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 सास बहुत बुरी। और सास भी जपती है बहू बहुत बुरी है, बहू बहुत बुरी है, बहू बहुत बहू बहू खराब, बहू बहू बहू। बहू की तो कितनी माला जप लेती होगी सास, और सास की कितनी माला जप लेती होगी बहू। और सास बहू से छूटी तो जेठानी और देवरानी में अटक गई। देवरानी 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 देवरानी, कोई भी मिले मेरी देवरानी खराब है, कोई भी मिले मेरी जेठानी खराब है। जहां मिले बस देवरानी जेठानी की चर्चा। अरे कभी राम की भी चर्चा किया करो। जब मरोगी ना तो ये नहीं कहेगा लोग देवरानी जपो सत्य है, देवरानी कहो सत्य है, देवरानी जपो मुक्ति है, जिठानी कहो मुक्ति है। राम नाम कहो तब मुक्ति मिलेगी। राम नाम सत्य है, देवरानी नाम सत्य नहीं है, जिठानी नाम सत्य नहीं है, सास नाम सत्य नहीं है, बहू नाम सत्य नहीं है, राम नाम सत्य है। राम का नाम सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। समझ रही हो मैया? इसलिए थोड़ा सा समय निकालो और भगवान का नाम जपो। भगवान का कैसे जपे महाराज जी? काम बहुत होता है घर में, काम बहुत होता है, कैसे जपे?
अब आप लोग कहो कि महाराज जी घर में हम इतने बिजी रहते हैं कि माला जपने का समय नहीं मिलता। कोई बात नहीं है मैया, भगवान का माला, भगवान के नाम की माला आप माला लेकर मत जपो। कैसे जपो? आपको मैं उपाय भी बताता हूं, बता दूं कैसे जपना होगा भगवान का नाम। कहो तो मैं उपाय बता दूं। मैया अब आप उपाय नहीं सुन रही तो मैं क्या किसको बताऊं? सुन रही हो तो मैं बता दूं कि उपाय क्या है, कि आपका काम भी ना छूटे और राम भी ना छूटे, क्योंकि काम भी जरूरी है और राम भी जरूरी है। पक्षी को उड़ने के लिए दो पंख चाहिए होते हैं, एक पंख से कोई पक्षी नहीं उड़ पाता। ऐसे भवसागर से पार जाना हो तो आपको दो पंखों की जरूरत पड़ेगी, वो है कर्म और दूसरा है धर्म। काम भी बना रहे और राम भी बना रहे, ये दो पंख ही आपको भवसागर से पार लगाएंगे। ये दो पंख होंगे तो आप उड़ पाओगे। केवल कर्म ही करो, धर्म ना करो तो भी एक ही पंख है। कर्म भी जरूरी है और धर्म भी, काम भी जरूरी है और राम भी जरूरी है। हम गृहस्थों के लिए दोनों जरूरी है। क्या? काम भी जरूरी है। एक डॉक्टर साहब माला जप रहे थे, सीताराम सीताराम। एक मरीज आया, डॉक्टर साहब जल्दी देखो हालत बहुत बुरी है। डॉक्टर बोला मैं माला जप लूं। अरे महाराज बाद में माला जप लेना, पहले इसको देख लूं, मर जाएगा। डॉक्टर बोले मैं माला जप रहा हूं, बैठो। डॉक्टर साहब माला जपने में बैठे, तब तक मरीज निपट गया। अब बताइए, डॉक्टर ने धर्म तो किया पर कर्म से च्युत हो गए। धर्म भी हो, माला जपना भी हो और कर्म करना भी हो। सिर्फ कर्म करो या सिर्फ धर्म करो, दोनों जरूरी है। कर्म करो, पैसा कमाओ, काम करके खूब पैसा कमाओ और पैसा कमा करके उसका सदुपयोग करो। दीन दुखियों की सेवा करो, लोगों की सेवा करो। कर्म करके धन कमाओ और अपने धन को धर्म में खर्च करो। ये नहीं कि बहुत पैसा कमाए और जाकर के पी ली, शराब पी ली, ये गलत। इसका अर्थ है आप धन का दुरुपयोग कर रहे हैं और फिर आपको धन के लिए गिड़गिड़ाना पड़ेगा, वो धन आपको कभी नहीं मिलेगा। धन का सदुपयोग करोगे। भाई, किसान बंजर भूमि में अपना बीज डाल दे, गेहूं बो दे बंजर भूमि में, तो क्या फसल होगी? बोलो ना मैया। पत्थर में गेहूं बो दे तो हो जाएगी। जैसे फसल के लिए सुयोग्य जमीन चाहिए, योग्य जमीन चाहिए, किसके लिए? फसल के लिए। ऐसे ही आपको आत्म कल्याण करने के लिए सुयोग्य कर्म चाहिए। सुयोग्य कर्म, कर्मों का बीज आप बोइए। पर शराब पी करके आप आ गए तो आपने पत्थर में अपना बीज डाल दिया, जहां कुछ भी मिलने वाला नहीं है। और आपने अपने धन को यदि धर्म के कार्य में लगाया होता, धर्म की खेती पर डाला होता, तो धर्म की खेती, अच्छी खेती पर बीज डालोगे तो 50 गुना 25 गुना बढ़ करके मिलेगा। धर्म में अपना धन खर्च करोगे तो 50 गुना बढ़ा करके ईश्वर देगा और 1000 गुना बढ़ा के देगा। धर्म में अपने धन को लगाइए, क्योंकि धर्म का खेत, धर्म के खेत में जब अपने धन की बुवाई करोगे तो फसल अच्छी होगी, मतलब कई गुना बढ़ के मिलेगा। और अधर्म के खेत में यदि आपने धन बो दिया, धन डाल दिया, तो क्या होगा? मूलधन भी डूब जाएगा। ब्याज की तो छोड़ो, मूलधन भी आने व जो डाला वो भी नहीं आएगा। समझ रही हो ना मैया? ओ मैया, तो उपाय बता दूं आपको।
एक आदमी बोला महाराज जी भगवान का नाम जपेंगे तो भवसागर से पार कैसे हो जाएंगे? राम नाम में क्या रखा है? क्या रखा है? ऐसा क्या है राम में कि राम राम बोलोगे तो पार हो जाओगे? मैंने कहा बहुत कुछ रखा है। भागवत कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय श्री राम। राधे राधे।